देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लगातार धमकी मिल रही है। पहले कुछ दिनों पहले उनकी जो धमकियां थी वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तरफ से मिली। उसका नंबर के साथ जो है उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा और कहा कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए और इन तमाम अपराधियों पर कार्रवाई की जाए। हालांकि सुरक्षा तो बढ़ाई नहीं गई, लेकिन अपराधी को दिल्ली से पकड़ा भी गया। कोई पांडे जी थे, उनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके बावजूद जो है वो मामला शांत नहीं हुआ। फिर भी पप्पू यादव को जो है वो धमकियां मिल रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि लगातार एक सांसद जो है वो सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो चुप्पी साधे हुए है और बिहार सरकार वो भी चुप्पी साधे हुए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। राठौर जी, बिहार में सांसद को धमकियां मिलती हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों है जो चुप बैठे हुए। देखिए, पप्पू यादव को एक नहीं बल्कि हमें लग रहा है कि दर्जन भर से अधिक धमकियां मिल चुकी है, और वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर। अब उसमें कितनी सत्यता है, कुछ तो निकल के भी आ गया है। जो आपने दिल्ली नोएडा की बात की कि वहां जो पकड़ाया है उसका लॉरेंस गैंग से कोई संबंध नहीं है। पप्पू यादव को जानता भी पहले से था, वो पीए भी बनना चाहता था। तो कहीं ना कहीं लॉरेंस गैंग के नाम पर कोई बड़ा मगरमच्छ, कोई राजनेता अनेकों जगह से हमें लगता है कि धमकी दिलवा रहा है। क्योंकि कभी दुबई से हो रहा है, तो कभी पाकिस्तान से हो रहा है, कभी नेपाल से हो रहा है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि पूरी जहां जहां से धमकी है, क्योंकि पप्पू यादव ने सारी चीज़ों को राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी दिया है, गृह मंत्रालय को भी दिया है। तो गृह मंत्रालय की भी जिम्मेवारी बनती है कि भाई ये धमकियां, वो भी एक जनप्रतिनिधि, एक आम जनता को मिले तो भी एक्शन लेनी चाहिए। वो तो एक जनप्रतिनिधि है, वो भी 5-5 बार निर्दलीय सांसद रहा है। यदि इस तरह की धमकियां हैं तो सरकार को चाहिए, और सुरक्षा तो अभी भी है। कोई ये कह रहा है कि पप्पू यादव को सुरक्षा गार्ड नहीं है, तो ये तो गलत बात है। सुरक्षा गार्ड आज भी है जो एक सांसद को मिलता है, या वायु सुरक्षा भी संभवतः है, लेकिन वो जेड सुरक्षा की मांग रखते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि क्या पप्पू यादव को जेड सुरक्षा की आवश्यकता है कि जेड प्लस की सुरक्षा की आवश्यकता है, क्या देना चाहिए। क्योंकि पप्पू यादव के बार बार ये कहने पर और बार बार आग्रह करने के बाद भी यदि सुरक्षा गार्ड नहीं मिलता है, यदि कोई घटना होती है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेवार होगा। एक ये सवाल है कि केंद्र सरकार सुरक्षा उन्हीं को देती है जिनको अपने पास सटा के रखना रहता है। देखिए, कंगना रनावत को भी जो है वो जेड प्लस की सुरक्षा मिली हुई है, जेड श्रेणी की सुरक्षा है। चिराग पासवान को है, जीतन राम मांझी को है। बिहार में तमाम कई नेताओं को भी मिला हुआ है। कंगना रनावत को बात करें तो केंद्र में मिला हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों कि जो बीजेपी के साथ जाता है उसको ही मिलता है। अब कुछ दिनों पहले सुने होंगे मुकेश सहनी को भी जो है वाई जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, वाई श्रेणी की। लेकिन जब वो बीजेपी से उन्होंने नाता तोड़ा तो उनकी सारी सुरक्षा हटा ली गई। देखिए, ये कड़वी सच्चाई है। भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। जिस पार्टी की सरकार होती है, यदि उस सरकार से आपके संबंध अच्छे हैं, उसके काम के लायक आप हैं, तो आपको सुरक्षा की आवश्यकता हो या ना हो, आपको एक बड़ी सुरक्षा दे दी जाती है। कड़वी सच्चाई है। वो कांग्रेस भी करती थी, आज भाजपा भी कर रही है, कांग्रेस भी करती थी, सब करता है। ये कोई मैंने दूध का धुला हुआ नहीं है। केंद्र में जितनी भी सरकारें रही हैं, सबका ये काम रहा है, शुरू से रहा है। क्योंकि 30 साल से अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो 30 साल का ज्ञान है। दूसरा, केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य सरकार, वो बिहार सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार हो, उस सरकार का मुखिया भी उनको सुरक्षा दे देगा जो कि जनप्रतिनिधि भी नहीं है, सत्ता में भी नहीं है, उसको कोई डर नहीं है, लेकिन भौकाल दिखाने के लिए उसको सुरक्षा गार्ड दे दिया जाता है। बिहार में हजारों ऐसे सुरक्षा गार्ड हैं जो भौकाल के लिए रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये नजदीकी वाले या जिनसे उनका एक डायरेक्ट कोई फायदा है, ऐसे लोगों को सुरक्षा गार्ड देता है। जैसे आपने कहा जेड सुरक्षा, वाई सुरक्षा, लगता है जैसे कि रेवड़ी है, उसको बांट दो। तो पप्पू यादव को उठा रहा है, उनका है कि भाई उनको मिल रहा है, उनको मिल रहा है। हमारा काम ये नहीं है, वो तो सरकार देख रहा होगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि किसको कितना सुरक्षा की आवश्यकता है। उसके लिए गृह मंत्रालय का काम हुआ है, उसी हिसाब से वो दिए हुए हैं। लेकिन पप्पू यादव को अपनी सुरक्षा की जरूरत है, और वो जो अभी पूरे देश में जो एक माहौल है, उसमें तो लगता है कि पप्पू यादव को
जेल सुरक्षा देनी चाहिए, मेरी देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई पे आरोप लगाया था, तो उसके बाद तो ये साबित हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई के यहाँ तक जो धमकी देने का तो दूर दूर तक सवाल नहीं है। देखिए, दो बातें, एक तो पप्पू यादव जनप्रतिनिधि हैं, सोशल एक्टिविस्ट, मैंने अच्छे अपने वर्कर रहे हैं, अच्छे मैंने नेता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फौरपन के कारण भी झमेले में फंस जाते हैं। फौरपन। अब इस घटना में ही लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया मुंबई में कांड के लेके, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक को लेके, हत्या को लेके, बाबा सिद्दीकी की हत्या, बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेके। आश्चर्य इस बात है कि भाई उसमें तो गृह मंत्रालय को, भारत सरकार को आप लिखो, प्रधानमंत्री गृह मंत्री को लतारो कि भाई उसको सुरक्षा का आपका नहीं है। आप ये कहने वाले कौन होते हैं कि 2% का माने कोई गिरोह है उसको हम 24 घंटा में खत्म कर देंगे? तो कहीं ना कहीं आप खुद भी गुंडा बनना चाह रहे हैं। आपको ये अधिकार किसने दिया? क्या लॉ एंड ऑर्डर को आप अपने हाथ में ले लीजिए, विधि व्यवस्था को अपने हाथ में ले लीजिए, वो तो सरकार का काम है। तो कहीं ना कहीं आ बैल मुझे मार वाली नीति को पप्पू यादव ने खुद चरितार्थ किया, और हमें लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में मालूम भी नहीं था। पप्पू यादव अपने को शेर समझ रहे थे दबंगई में, उनको 2 शेर वाला मिल गया, 5 शेर वाला मिल गया। तो यहां फिर पप्पू यादव को जब ये समझ में आई कि कहीं ना कहीं हम मिस किए हैं, तो कहीं ना कहीं बैक फुट पर भी गए, ये बैक फुट पे आ गए, बिल्कुल आए, क्योंकि उनकी पत्नी बच्चे भी इस मुद्दे पर उनको साथ नहीं दे रही थी। बिल्कुल साथ कोई परिवार नहीं देगा। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम मजबूती के साथ किसी बात करते हैं, परिवार को कहीं ना कहीं लगता है। लेकिन भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए, लेकिन जिन चीजों में जितनी आपकी जिम्मेवारी है, अब हम कहें कि भाई फलाना क्रिमिनल, उसको हम हत्या करेंगे, ये अधिकार मेरा थोड़े है। हम उसका विरोध कर सकते हैं, हम सरकार से मांग कर सकते हैं, न कि मेरा ये काम है कि भैया हमको 24 घंटा पावर दो, 2% का गिरोह है, हम सत्यानाश मैंने सर्वनाश उसका कर देंगे। तो पप्पू यादव ने कुछ झंझट भी ली, लेकिन बाद में बैकफुट पर गए। तो हमें लगता है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। यदि जो हो रहा है, क्योंकि बड़ा स्पष्ट रूप से आपको हम बता दें, कहने में हमें कोई चेक नहीं है कि पिछली साल लॉरेंस बिश्नोई से हमारी बातचीत हुई थी। हम एक बार ने अनेकों बार कहे हैं, किसी पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से हमारी बातचीत हुई थी। हम लॉरेंस बिश्नोई को जानते भी नहीं थे, क्योंकि किसी मुद्दे पर उसने हमारा वीडियो देखा था जिसमें उसको लगा कि ये आदमी गलत के विरोध में, मंत्री का भी विरोध करता है, सरकार का विरोध करता है, और उसने कहा था कि हम आपके सपोर्ट में हैं, आपके सहयोग में हैं, हमारे लोग को जब भी आप कहेंगे हमारे लोग आएंगे। हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई हमें किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं है, हम खुद सक्षम हैं, और हम कोई दबंग व्यक्ति नहीं, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, गलत का विरोध करते हैं बिना डर के, बिना भय के, क्योंकि मरना सबको एक ही बार है। वो प्रधानमंत्री वो भी एक ही बार मरेगा, हम भी मरेंगे तो एक ही बार मरेंगे। और लॉरेंस बिश्नोई से जो हमारी बातचीत है, उससे हमको जैसा लगता है कि वो अपराधी प्रवृत्ति का नहीं है, वो उसके साथ कोई गलत करेगा, अन्याय करेगा, तो ऐसे लोगों के खिलाफ लोग लड़ता है, हम भी लड़ जाते हैं। लेकिन आपको बताया एक बात कि धनवंत सिंह राठौर इस वीडियो में ही, जिसको पहले वीडियो चैनल पे आपको देखने को मिला होगा, उस वीडियो में कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है उनके नाम को कहीं ना कहीं भुनाया जा रहा है, और छोटे छोटे गैंग जो है वो इस सारे तमाम खेल जो है वो खेल रहे हैं। क्या आपने इस तमाम बातों को? बिल्कुल, हमने पहली घटना में ही हमने बोला था, जब आया जो गिरफ्तार हुआ है उससे पहले भी हमने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे कोई दूसरा मगरमच्छ है, और वो कोई बड़ा खेल खेल रहा है, जो जेल में बैठा हुआ आदमी है। और जितनी उससे हमारी बातचीत है, उससे हमें ये जो आभास हुआ, उसके लोग भी चाह रहे थे हमसे बीच में भी मिलना, लेकिन हमने थोड़ी दूरी बनाई, क्योंकि हमारा काम तो दबंगता है नहीं, हम तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, 30 साल से हैं, गलत को गलत कहना, अच्छा को अच्छा कहना। तो हमने स्पष्ट रूप से कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का इसमें कहीं से हमको दिख नहीं रहा है। एक घटना और घटी थी सुखदेव सिंह गोगा मेरी वाला, उसमें भी हमने पता किया था, क्या उसकी हत्या में उसका हाथ है? तो आप पे सवाल भी उठे थे उस समय कि आपने राजपूत का साथ नहीं दे के दूसरे का साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं दिया। हम तो थोड़े भाई, हमारा मान कि अब किसी गलत लोग पर आरोप लगाता, हम कहते हैं जो सुखदेव सिंह गोमेरी का हत्यारा है उसको गिरफ्तार करो, सरकार का काम है। सिर्फ किसी व्यक्ति का नाम लेकर अपना बचाव मत करो ना भाई। आप यदि एक अपराधी को माने या गैंगस्टर को नहीं पकड़ सकते, तो आतंकवादी का गिरोह को कैसे खत्म करिएगा? कोई देश चाइना से हमला होगा तो उसकी कैसे लड़ाई लड़िएगा? पाकिस्तान से कैसे लड़िएगा? लड़ रहे हैं आप। तो यदि ऐसा आता है तो आपकी जिम्मेवारी है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या किसने की, उसको निकालो, उसको कड़ी सजा दो। वो कनाडा में रह रहा है कि अमेरिका में रह रहा है,
लेकिन सिर्फ किसी का एक नाम फेंक के अपना बचाव कर लो, बिहार पुलिस में भी, बिहार सरकार भी वही करती है। हत्या कोई किया, किसी का नाम लेकर अपना बचाव करके कहानी क्रिएट कर दिया। चलिए, तो आपको क्या लगता है पप्पू यादव को सुरक्षा मिलनी चाहिए? 100% सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव में जो भी हल्कापन फोरपन वाली बात हो, लेकिन पप्पू यादव बिहार के सभी सांसद में मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा समाज के लिए आगे जाने वाला आदमी है, काम करने वाला आदमी है। वो वार्ड का हो, किसी बहन बेटी का इज्जत का बात हो, वो सबसे आगे रहता है। इसलिए हमें लगता है पप्पू यादव को बिहार ही नहीं देश को जरूरत है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा खड़ा है, इस मुद्दे पर हम समर्थन करते हैं। जहां पप्पू यादव का गलत आता है उसका भी हम विरोध करते हैं। पप्पू यादव ने जो पहली बार बयान दिया था उसका हमने विरोध किया। हमने कि आप ये कौन कहने वाले कि पूरे देश को हिजरा बताने वाले हैं? आप कौन होते हैं? आप अपने परिवार को, सबको आप गाली दे रहे हैं। आपका कहां से अधिकार है कि आप कहेगा कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को हम माने अखिल हमको दो, हम खत्म करेंगे? ये गलत बयान है आप, लेकिन आपके साथ जो हो रहा है वो भी गलत है। अब तो जो चीज़ें आ रहा है कि पप्पू यादव के परिवार का बेटा का फोटो तो ये मैंने टारगेट किए देख रहे हैं, ये सब गलत है। हमारे माध्यम से कहीं भी जो लोग हम कहें कि आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बताएं, बिहार में पूरे देश में बहुत दबंग लोग हमें जानते हैं, बात भी करते हैं कभी कभी, क्योंकि उनको लगता है कि एक व्यक्ति ईमानदारी से समाज के लिए कुछ कर रहा है। भाई किसी के परिवार को टारगेट मत करो। और पप्पू यादव ने इस पर यदि बैकफुट पर गया तो बात खत्म करो, यदि लॉरेंस बिश्नोई साइड से है तो। नहीं तो जो भी नेता जो मगरमत्त है, जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम के लेके खेल खेल रहा है, उसको पकड़ो। नहीं तो इस सारी जिम्मेवारी का दोष जाएगा गृह मंत्रालय पर, गृह मंत्री पर जाएगा। उसके लिए गृह मंत्री दोषी कहलाएंगे। और हमने शुरू से ही कहा है कि पप्पू यादव के साथ कोई घटना घटती है तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री, ये तीन सबसे ज़्यादा दोषी माने जाएंगे। चलिए, आपने देख लिया, सुन लिया कि दोषी कौन होगा अगर पप्पू यादव के साथ कोई घटना घटती है तो। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।